हाय कोडर्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और वेबसाइट दैट इज बेस्ड ऑन प्ले स्कूल। आप लोगों ने प्ले स्कूल तो देखा होगा, सुना होगा, राइट? तो उसी को एक आइडिएशन बना के वेबसाइट बनाया है। ये हम लोगों ने HTML एंड टेलवी CSS एंड AOS लाइब्रेरी का यूज किया है फॉर द मिनिमलिस्टिक एनिमेशन। तो चलिए पहले देखते हैं इसका डेमो। ओके, सो ये रिफ्रेश हुआ, ये जैसे एनिमेशन हो रहा है ये एओएस की वजह से हो रहा है। देन हमने यहाँ पे कुछ शेप्स भी दिए हैं, राइट? एंड आपने यहाँ बटन देखिए, आप थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा यूनिक वे में हमने इसको डिजाइन किया है। सो वी विल लर्न दिस ऑल्सो इन अ वेरी इजी मैनर। चलिए स्क्रॉल डाउन करते ही ये कार्ड्स ऊपर आएंगे। अगेन वी हैव पुट सम एनिमेशन ओवर हियर। यहाँ पे देखिए ये शेप्स एक्चुअली हमने खुद से बनाया है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। देन अगेन यहाँ पे भी शेप्स हमने अरेंज किया, वी विल सी दिस ऑल्सो। उसके बाद जिस तरीके से स्टार्स ब्लिंक होके आ रहे हैं, वी विल इम्प्लीमेंट इन very easy manner using the tailwind CSS and again the same pattern of the button. दिस इज अ किड्स गैलरी सेक्शन। ठीक है, इस पे हम अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन ऐड ओवर देयर ऑल्सो। उसके बाद ये रहा हमारा फुटर। ठीक है, ये कंटिन्यूस एनिमेशन इसके ऊपर लगाया गया है। वी विल डू दिस ऑल्सो बाय यूजिंग टेलविंड CSS। ओके, देन स्क्रॉल डाउन, दिस इज अ फाइनल footer part. Okay, so are you excited to build this? Yes, if you are excited, लेट्स स्टार्ट कोडिंग विथ मी। मेरे साथ इसको बिल्ड कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके इसको आप लोग अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं। ओके, और समथिंग यूनिक वेबसाइट दैट आई एम डूइंग विथ यू गाइस। ओके, सो लेट्स गो ऑन द VS कोड एंड स्टार्ट द कोडिंग विथ मी। हम लोग हमारे VS कोड में आ गए हैं। ओके, सो एज यू आर एबल टू सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पे एक HTML का बॉयलर प्लेट है जो मैंने पहले से लेके रखा है। इसमें नया क्या है, ये है मेरा फाइल, CSS का फाइल जो SRC के अंदर है। ओके, ये वाला फाइल मैंने इंपोर्ट किया है, लिंक किया है, एंड ये है आपका फॉन्ट ऑसम का लिंक। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद ये इमेजेस है, इसमें सारे इमेजेस है। ये इमेजेस का भी लिंक मैं रेफरेंस आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो इतना ही हमें करना है। अब टेलविंड सेटअप मैंने किया है, सो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मैं आप लोग को एक ब्रीफिंग दे देती हूँ इसको कैसे सेटअप करना है। आप लोग को सबसे पहले tailwind css.com की वेबसाइट पे आना है, देन डॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद CLI का ऑप्शन होगा, राइट? कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का ये है, इसको कमांड लाइन बोलते हैं। टर्मिनल जो है उसको कमांड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखो क्या बोला है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज इंस्टॉल द टेलविंड CSS। तो आप लोग इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अपने इस पे पेस्ट करेंगे। मेक श्योर आप उसी फोल्डर में हो। ठीक है, जैसे मेरा फोल्डर है प्ले स्कूल, इसी के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। ये इंस्टॉल होने के बाद आप लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक फाइल में टेलविंड को। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, SRC नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर input.css क्रिएट किया। इट इज योर चॉइस, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं का फॉलो किया, SRC फोल्डर क्रिएट किया, input.css लिखा है एंड ये वाला इंपोर्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी खुद की कोई भी चीज़, जैसे टेलविंड के क्लासेस में अवेलेबल नहीं है कोई चीज़, या आपको कोई कस्टमाइजेशन करना है या एक्सप्लिसिटली कोई अपनी खुद की वैल्यू देनी है विच इट माइट पॉसिबल कि टेलविंड से ना हो, या आपको लग रहा है कि ये कन्वीनियंट वे है, तो आपके जितने भी कस्टम वैल्यूज है या प्रॉपर्टीज है CSS के, आप यहाँ पे दे सकते हैं। मेक श्योर आपका सारा CSS सिर्फ input.css में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉडी में क्या लिखा, फॉन्ट फैमिली ऐड कर दे कि भाई सारे बॉडी में कर्सिव लगा दो। यूजुअली किड्स के वेबसाइट में क्या होता है, कर्सिव भी होता है थोड़ा सा। बच्चे कर्सिव राइटिंग ही सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसको कर्सिव पैटर्न में हमने ये वेबसाइट बनाया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रन द CLI टूल टू स्कैन योर सोर्स फाइल फॉर द क्लासेस एंड बिल्ड योर CSS। ये क्या करेगा, आपके CSS को बिल्ड करेगा। मतलब आपने आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो उसका एक आउटपुट फाइल बनेगा, राइट? एक बिल्ड फाइल बनेगा।
ये क्या कर रहा है, आपके सीएसएस को पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, उससे क्लासेस जनरेट कर देगा आउटपुट फाइल में। ये क्या है, आपका खुद के सीएसएस, इसको भी पढ़ के जो भी है पूरा बिल्ड बना के तैयार करेगा एक फाइल में, जिसका नाम है आउटपुट डॉट सी एस एस। जहाँ मैंने आउटपुट डॉट सी एस एस लिया है, तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। मेक श्योर अगर यहाँ पे आपने दूसरा फाइल यूज किया था, वो फाइल का नाम लेना चाहिए। यहाँ पे अपने हिसाब से वो आउटपुट फाइल अपने हिसाब से दे दीजिएगा, वो जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, बट ये वाला आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है, आउटपुट फाइल को ही लिंक करना है, जैसे कि मैंने किया। ये देखो आउटपुट फाइल को लिंक कर दिया। बस इतना ही करना है, योर टेलविंड इज सेटअप। फिर भी किसी को इश्यू आ रहा हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू फिगर आउट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हमारे कोड की ओर। सबसे पहले रहेगा बॉडी टैग। ठीक है, इस पर मैं लिख देती हूँ ओवरफ्लो हॉरिजॉन्टल ना हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, ओवरफ्लो एक्स। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट बोथ, हिडन। ठीक है, ये टेलविंड में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बनाएंगे हमारा nav bar and the header part. So div h screen, okay, h screen and w full, या w screen में लिख सकते हो, मतलब 100 VW होता है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। ओके, उसके बाद ओवरफ्लो हिडन कर दे रही हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ये रहेगा रिलेटिव रीजन, मैं आप लोग को बाद में, या जरूरत नहीं है फिलहाल, जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा हम लोग लगाएंगे इसको। नाउ आई विल क्रिएट द nav bar विद द बैकग्राउंड वाइट। सो ये शॉर्टकट है, डॉट लगाओगे तो अपने आप क्लास करके जनरेट हो जाएगा। सो nav डॉट bg हाइफन वाइट, बीजी वाइट मतलब बैकग्राउंड वाइट। दिस इज अ टेलविंड क्लास। जब मैं एंटर करूंगी इस तरीके से बन के आ जाएगा। जब तक आपके वर्ड सेपरेट नहीं हो रहे, आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना लिखना। द मोमेंट जैसे आपको दूसरा क्लास ऐड करना है, ये काम नहीं करेगा। ओके, कंटिन्यूटी जब तक रहेगी तब तक काम करेगा। या एब्रीवेशन से आप जैसे एंटर मारोगे उसका फुल फॉर्म आ जाएगा। आप हैश के साथ करोगे तो आईडी आ जाएगा, डॉट करेंगे तो क्लास आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। बीजी वाइट हमने कर दिया है, इसको पैडिंग दे देंगे चारों तरफ से। चारों तरफ से देना है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, दैट इज अ पी हाइफन एंड वैल्यू 5 मतलब 20 पिक्सल। तो एक बार देख लेते हैं। फिलहाल तो नहीं दिखेगा, वी हैव टू राइट समथिंग। ओके, तो इसके अंदर हम लोग अब हमारा कोड लिखेंगे, div w11/2। ठीक है, मैंने ये विड्थ ले लिया है, सॉरी 11/12, आई एम सो सॉरी, मतलब 90%, इतना मेरे लिए काफी। इसको मैं कर रही हूँ MX ऑटो, मुझे बीच में ही चाहिए हर चीज। इसके बाद ये रहेगा फ्लेक्स जस्ट ओके। एक काम करते हैं, उससे पहले मैं सारी चीजें लिख लेती हूँ, इजी रहेगा हम लोगों के लिए। div h1, पहले तो h1 रहेगा, जिसके अंदर एक स्पैन टैग रहेगा, दैट इज अ किड्स। एंड दूसरा स्पैन रहेगा प्ले। इतना हो गया, तो इस तरीके से आ गया। 90% MX ऑटो लिया था, सेंटर अलाइंड हो गया है। MX ऑटो में मार्जिन ऑटो हॉरिजेंटली। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको क्लास दे देते फटाक से। क्लास टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट ऑरेंज 500। ये देखो ये कलर्स है, हम लोग कलर देते हैं ना, तो टेलविंग में कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट हाइफन योर कलर में। ये बिल्ट इन है, लेकिन आपको खुद का देना है तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट और ये ऐसे लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, इट विल वर्क। ब्रैकेट देना और अपना कस्टम वैल्यू देना, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, हैश वैल्यूज लिख सकते हो, RGBA लिख सकते हो, इट विल वर्क, बट आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। मेरा काम तो जो बिल्ट इन है उसी से हो जा रहा है, इसमें ये यूज कर रही हूँ। देन फॉन्ट वेट, देखो फॉन्ट वेट कैसे देना, फॉन्ट बोल्ड। अगर आपको कोई भी क्लास नहीं आ रहा है ना, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सर्च लिखा टेलविंड के डॉक्यूमेंट में जाना है, यहाँ पे फॉन्ट वेट देखो दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फॉन्ट वेट, तो ये आपको सब सजेशन दे देगा कि कैसे लिखा जाता है। ओके ओके, तो आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं।
इतना होने के बाद देन फॉन्ट साइज कैसे लिखते, टेक्स्ट हाइफन एंड साइज दे दो, एस एक्सेस से चालू होता है। तो मैं ले रही हूँ 24 पिक्सल। लेट्स चेक इट आउट। ये देखो इंप्लीमेंट हुआ। नाउ गो फॉर द प्ले, दिस वन क्लास अगेन टेक्स्ट ब्लू। ब्लू में वर्जन है 400, मतलब लाइट। जितना जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना वो डार्कर होते जाएगी वैल्यू, ठीक है। देन फॉन्ट होगा बोल्ड, टेक्स्ट होगा 2XL एंड लेट मी चेक इट आउट। जिस तरीके से दिख रहा है, तो मुझे ये वाला स्पेसिंग हटा के अपना ML लगाना है। तो ML मतलब मार्जिन लेफ्ट। यहाँ पे 0 मतलब 0 और 0.5 मतलब 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल काफी है। ये देखो इस तरीके से। तो लोगो इज रेडी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, कमिंग टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पे आएंगे आपके सारे एंकर टैग्स। दिस इज अ मिडल पार्ट, दिस वन। इसमें रहेगा होम। मैं अभी थोड़ा बदल रही हूँ, पहले चीजें अलग थी। अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट्स नहीं, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इवेंट्स या प्रोग्राम्स या कोर्सेस, यू कैन से। ये हो गया। उसके बाद 4 हो गए। नाउ लेट्स सी। अच्छा ये ऐसा हो गया, नाइस। अब इसको हम लोग CSS दे देंगे। ये देखो, ये VS कोड का फीचर है फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए। एक साथ अगर सिमिलर चीजें मुझे करनी है, अपडेट करनी है या लिखनी है, तो मैंने ऑल प्लस कर्सर दबा दिया है, तो वो हर जगह एक ही साथ अपडेट होगा। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट करें। उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं जिससे आपका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। इसमें हम लोग क्या देंगे, फॉन्ट मीडियम देंगे। टेक्स्ट देखिए, मैं प्योर CSS बोलूंगी लेकिन लिखूंगी तेलुगु में, तो आप इसको गौर कीजिएगा। देन मैं इसको दूंगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो इसको कैसे लिखते हैं, अपर केस, दैट इज पूरा कैपिटल होगा, करेक्ट। तो ये इस तरीके से दिखेगा। अपर केस के बाद होगा अपर केस, स्पेलिंग गलत है, हाँ, या। देन आई विल टेक टेक्स्ट SM, बाय डिफॉल्ट MD होता है। देन फॉन्ट मीडियम तो हो गया है। नाउ टेक्स्ट का कलर हम लोग डिसाइड करते हैं। टेक्स्ट स्लेट 700, ज्यादा लाइट हो गया है। 800 थोड़ा सा डार्कर। अब हम देंगे ML5, बस दैट्स इट, इतना हो गया। अब हम बनाएंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस। नाउ दैट इज अ कॉन्टैक्ट अस बटन। सो एंकर टैग ही मैं ले रही हूँ, एंकर टैग, जिसमें लिख रहे कॉन्टैक्ट अस। ओके, क्लास होगा, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये बटन एक ही बार बनाऊंगी, बाकी सब जगह कॉपी पेस्ट होगा। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट प्रॉपरली। कॉन्टैक्ट अस एंकर बन गया। ओके, सबसे पहले इसका हम लोग बैकग्राउंड डालेंगे। बैकग्राउंड ब्लू 300 एंड टेक्स्ट कलर वाइट, दैट इज टेक्स्ट वाइट, हो गया। देन मार्जिन पैडिंग हॉरिजेंटल, दैट इज PL, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, वो हो जाएगा PX5 हॉरिजेंटल पैडिंग। वर्टिकल पैडिंग, पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम विल बी P2। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी। आप ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना काफी। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, दैट इज अराउंडेड इन द टेलविंग। बॉर्डर रेडियस 2XL करके देखते हैं। आई थिंक ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे। बॉर्डर रेडियस हम लोग 6 पिक्सल, दैट इज MD, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट वेट लगा देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट वेट होगा फॉन्ट मीडियम। फॉन्ट मीडियम मतलब 500 का वेट लग जाएगा। ओके, देन हम लोग इतना हो गया। अब इसके अराउंड मतलब बॉर्डर बनाना, राइट। वो बॉर्डर तो था, बॉर्डर इसी को लग जाएगा। तो मुझे वैसे चाहिए क्या, नहीं मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा कुछ बॉर्डर है,
राइट। तो उसके लिए क्या, या तो आप इसको रिलेटिव, तो इसको लेना ही पड़ेगा, इसको रिलेटिव लेके इसके अंदर एक चाइल्ड क्रिएट करो, या फिर आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा जो रन टाइम पे एक एलिमेंट ऐड कर देगा। सो वी विल डू दैट, ओके। अब टेलिंग ना आफ्टर बिफोर कैसे, अभी हम लोग ने सीएसएस में देखा है आफ्टर बिफोर कैसा होता है, ऐसा ऐसा हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट, नॉर्मल ट्रेडिशनल सीएसएस में। लेकिन अब टेलविंग में कैसा होगा, लेट्स सी दैट, इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग है, जस्ट फोकस ऑन इट। लिखते कैसे देखो, आफ्टर लिख दिया, देन कोलन, बस इतना ही लिखना है, बाकी सब आप जो लिखते हो ना आफ्टर के लिए वो सब लिखना है। लाइक कंटेंट होगा, कंटेंट मेरा एम्प्टी है तो क्या करेंगे, कस्टम है ये, व्हाट आई विल डू, हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, फिर से आफ्टर लिखना पड़ेगा। जितने जितने बार आपका वर्ड ब्रेक होगा, जितने जितने बार आपका एक एक प्रॉपर्टी खत्म होगा, यू हैव फॉर हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट इट अगेन आफ्टर कोलन, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के लिए फिर से लिखना पड़ेगा। यही है इसका छोटा सा ड्रॉबैक। इसका विड्थ भी इतना ही होगा जितना उसके पेरेंट का है, हाइट भी इतना होगा जितना उसके पेरेंट का है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट होना जरूरी है तो एब्सोल्यूट लिख दिए है। देन फिर आफ्टर का क्या होगा, बॉर्डर होगा। अब बॉर्डर का क्या होगा, डैश, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल को कैसे लिखते हैं, बॉर्डर डैश। फिर से आफ्टर में और क्या ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं कैसा बना है। ओके, नहीं देख रहा है, ओके, क्योंकि बॉर्डर का लेंथ देना पड़ेगा, बॉर्डर का लेंथ दे देते हैं बॉर्डर। ये है कस्टम वैल्यू 3 पिक्सल, इसे स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ओके, बॉर्डर स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो दिख रहा होगा आपको बॉर्डर, ग्रेट। देन बॉर्डर, सॉरी, आफ्टर बॉर्डर ब्लू, बॉर्डर का कलर होगा ब्लू 300, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब इसका लेफ्ट जीरो, क्योंकि आफ्टर बोला था एलिमेंट के बाद ऐड होगा, बिफोर बोलते तो यहाँ पे ऐड होता। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट राइट देंगे, ठीक है। सो लेफ्ट होगा 0, तो ये 0 इधर आ गया, एंड आफ्टर टॉप भी होगा 0, ठीक है। इसको हम लोग हैंडल करेंगे हमारे ट्रांसलेट से। आफ्टर ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हम लोग यूज करेंगे इसका, कितना ले सकते हैं ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट लगाते हैं ना एक्स और वाई, वो। तो ट्रांसलेट ले रही हूँ 2 मतलब 8 पिक्सल, ऊपर से 8 पिक्सल इस तरफ लेके जाओ राइट साइड, एंड नीचे भी लेकर आओ 8 पिक्सल, वो होता है इसका मीन। बन गया, यही आपको करना है गाइस, ओके। जस्ट रिमेंबर यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल द बटन्स। आप वीडियो को पॉज करें, अच्छे से देखिए फिर से, यू विल गेट इट। ये हो गया। अब इन सबको अलाइन करना है, फ्लेक्स नहीं है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो पेरेंट कौन है इन सबका, इन सबका पेरेंट ये है। देखो, पहला डिव, पहला स्कोप, दूसरा स्कोप, तीसरा स्कोप, ये सब किसके स्कोप में है, इसके स्कोप में है। तो इसका पेरेंट इसको कैसे अरेंज कर रहा है, फ्लेक्स में अरेंज कर रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो कई सारे ऑप्शन, जस्टिफाई सेंटर आप कर सकते हो, देखो वो पूरा सेंटर में हो जाएगा। मैं जस्टिफाई और एक देख लेते, इवनली कर लेते हैं, ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा अंदर चला गया। मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट से हो, तो ये कैसे होगा, जस्टिफाई बिटवीन इज द करेक्ट वन, इस तरीके से। नाइस, तो ये बन गया प्रॉपर, ओके। सो योर नाव बार इज रेडी। तो अब हम लोग बनाएंगे नाव बार इज कंप्लीटेड, राइट। नाउ वी क्रिएट द बैनर सेक्शन। मेक श्योर आप लोग प्रॉपर कमेंट्स दे, दिस इज अ रिकमेंडेड अप्रोच। आप जब रियल प्रोजेक्ट्स बनाओगे वहाँ पे कमेंट्स का बहुत रोल होता है, ओके। सो आप लोग भी से आदत डालेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू एंड अदर्स एज वेल, ओके। सो या, लेट्स स्टार्ट विद द बैनर सेक्शन। इसमें क्लास ले लेते हैं, W ले लेते हैं 100%, मतलब विथ 100%, विच इन टेल विथ W फुल
एंड हाइट आई एम टेकिंग 90 bh। ठीक है, एक काम करते हैं, px5 एंड लेट मी टेक दिस एज अ 20 bh। लेट मी जस्ट चेक इट आउट हाउ इट लुक। ओके, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज कर सकते हैं, फ्लेक्स करके इसको आइटम सेंटर कर सकते हैं, इससे पता चल जाए कहाँ आ रहा है। नाइस, ग्रेट। ठीक है, ये 20% और ये सॉरी ये 10 होगा ना, ये 90 है तो 10 ऐसा देता है हम लोग, ताकि वो प्रॉपर पूरा 100 बन सके। देन it could be 15 bh। या, इट लुक्स फाइन। ये फिर 85 bh हो जाएगा बस। नाइस, जस्टिफाई कर रहा है राइट, एच स्क्रीन पे ये जस्टिफाई कर रहा है। दैट इज फाइन नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, दो साइड्स रहेंगे, एक ये साइड रहेगा एंड एक ये साइड रहेगा, राइट। तो लेट मी टेक माई एपिक पेन। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन, एक लेआउट हम लोग देखते हैं कि कैसा हमें बनाना। सी, आप जब भी डिजाइन करते हो ना, आपके दिमाग में पूरा उसका लेआउटिंग होना चाहिए, तभी आप इजीली कोड कर पाओगे। ठीक है, इमेजिन कैसे करना है, हर एक चीज की एक बॉक्स है, वो बॉक्स को मुझे डिजाइन करना है। अब मुझे दो पार्ट्स बनाने हैं, ये दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे होगा इमेज, सॉरी फॉर माई राइटिंग, प्लीज बेयर विथ मी। एंड यहाँ पे होगा आपका कंटेंट, करेक्ट। कंटेंट होगा। हम्म, तो ये क्या होगा, ये इस एंड ये दोनों के लिए क्या लगेगा, एक कवरिंग, करेक्ट। ऐसे इमेजिन करना है, ये दो पूरा लगेगा, विच इज अ विड्थ 100% हमने ले लिया है एंड हाइट 85 ईयर्स लिया है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कितने का होगा, इसको अलग से सेपरेटली हैंडल करेंगे और इसको सेपरेटली हैंडल करेंगे। ठीक है, सपोज ये 50% है, तो ये भी 50% होगा, राइट। फिर इसके अंदर की चीजें, कंटेंट हमें कैसे हैंडल करना है, इंडिविजुअली हमें हैंडल करना पड़ेगा। इसी में हमारा सारा इमेज जो है कंटेंट रहेगा, लाइक इन दिस वे यू हैव टू इमेजिन। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ फटाक से। तो दो लेयरिंग लगेगी, एक बड़ा लेयर एंड दो ब्लॉक्स लगेंगे, 1 2, दैट्स इट। तो फर्स्ट वाले को हम करेंगे, दैट इज W1/2, दैट इज विड्थ 50%। देन एच फुल रहेगा, जितना पेरेंट है उतना ही। इसको कलर में दे रही हूँ ग्रेडियंट, देखिए इसमें कैसे देते हैं, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट कैसे देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे टू में डिसाइड करके टू कैसे जाना चाहिए, टू वाला पैरामीटर बॉटम टू राइट होना चाहिए, नीचे से ऐसे, राइट। अब रहेगा फ्रॉम पैरामीटर, जैसे इसमें फ्रॉम लिखते हैं ना, कहाँ से कहाँ, दो तीन वैल्यूज हम लोग डालते हैं। तो फर्स्ट रहेगा फ्रॉम वाइट, मैं चाहती हूँ फ्रॉम वाइट। अब एक से ज्यादा, और एक रहेगा टू, टू हम लोग पहले लिख लेते हैं, टू रहेगा ऑरेंज 100, एकदम लाइट। लेट्स चेक इट आउट, आ रहा है क्या कुछ। या ये देखो आ गया, बट मुझे चाहिए थोड़ा सा ब्लू भी चाहिए बीच में। तो थर्ड पैरामीटर, थर्ड कलर ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, वाया, वाया, वाया ब्लू 50। Let's check how it's looking. It's looking great। थोड़ा सा मुझे और ये चाहिए, तो मैं इसको ले रही हूँ 100। लेट मी, या नो, तो एक काम करते हैं, यही वाया ब्लू और एक बार ऐड कर देते हैं। ओके, वाया ब्लू 50, दो बार लाइट लाइट ब्लू देन वाइट। इट्स लुकिंग गुड, इतना हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का कंटेंट डिजाइन करेंगे। H1 पहला है, लेट्स क्रिएट वन मोर डिव, इट्स बेटर, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ये पूरा कंटेंट मुझे एनिमेट भी कराना, मैं सबके ऊपर वो नहीं लगा पाऊंगी, पैरामीटर लगा सकते हैं बट दैट इज नॉट नेसेसरी। रिपीटेड कोड हमेशा अवॉइड करें जितना हो सके उतना। ओके, यहाँ पे हेडर रहेगा, मैं सॉरी हेडिंग रहेगा चाइल्ड फ्यूचर, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। इसको हम स्टाइल देंगे क्लास टेक्स्ट ऑरेंज। ऑरेंज हम दे देंगे 400। फिर उसके बाद इसको देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल अपर केस, सारे अपर केस रहेंगे, बढ़िया। नाउ व्हाट आई विल डू, टेक्स्ट एलजी, ठीक है, टेक्स्ट साइज फॉन्ट साइज दैट इज 18 पिक्सल, डन। इतना हो गया। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वन दैट इज H2। देखो नॉर्मल HTML में H2 लिखो H3 लिखो फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेलविन में उसने डिफॉल्ट H2 और H1 की वैल्यू कुछ और है, तो इसमें हमें मान के चलना होगा कि H2 छोटा है और H1 बड़ा है। ओके, here we will type our learning today, our title today for a better। देखिए आप कैप्स लिखना भूल जाओगे, इसको भी मैं बताती हूँ कैसे इसको ठीक करना है। ऐसे लिख दिया टुमारो। मुझे चाहिए हर एक लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड शुड बी कैपिटल। तो उसके लिए CSS में क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो इसमें क्या लिखेंगे, सब कैपिटलाइज। तो देखिए सब हो गया, राइट। नाउ फॉन्ट साइज विल बी टेक्स्ट 4 XL, ठीक है, दैट इज 4 XL, बेटर, नाइस। And text will be color will be text slate 800, again nice, and font weight will be medium, that's it, बन गया, करेक्ट। थोड़ा सा मेरे को ऊपर से गैपिंग चाहिए, सो MT4, दैट्स इनफ। ये सब हम ठीक करेंगे, बस कंटेंट लिख ले, वी विल डू वन बाय वन। नाउ it comes for the paragraph lorem 15, let me check it out, that is fine। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास टेक्स्ट स्लेट 400, बहुत लाइट हो गया, 600, एंड टेक्स्ट फॉन्ट विल बी नॉर्मल, एक मिनट, MT4, थोड़ा सा गैप, एंड फॉन्ट जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल ही है। और क्या कर सकते हैं, लेट मी ट्राई विद द लाइट, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ओके, वो डिफॉल्ट है तो नहीं ले रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना काफी है। नाउ अब बारी आती है बटन की। अब बटन हर जगह क्या लगाने बोला था, ऊपर जो हमने अभी बनाए थे ना कॉन्टैक्ट टेस्ट में, बस ये वाले को पकड़ के बस नीचे ला देना है, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, दैट इज क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा रीड मोर, और आई आइकन लग जाएगा क्लास फा फा थम्स अप, ठीक है। तो ये हो गया, ग्रेट। थोड़ा सा इसको MT5 देकर देखते हैं हाउ, या उसके लिए ना देखो, ये इनलाइन है, इनलाइन के ऊपर मार्जिन टॉप नहीं लग पा रहा है, तो हमें इनलाइन ब्लॉक लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो ब्लॉक हो। सही ना, वर्किंग इनलाइन ब्लॉक, नहीं तो ब्लॉक, ब्लॉक लूंगी तो क्या होगा, पूरा फैल जाएगा वो। दिस आई डोंट वांट, जितना विड्थ है उतना ही साइज ले, तो मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन कोलैप्सिंग होगा, इसलिए आपको इनलाइन ब्लॉक उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको बटन देना पड़ेगा, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। ओके, दिस इज डन। अब हमें करना क्या है, हम लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, राइट, तो हम MR2 लगा देंगे, मार्जिन से राइट में थोड़ा सा स्पेस दे दो भैया, हो गया, बन गया। अब इसको ओवरऑल हम लोग एडिट करेंगे। ओवरऑल एडिटिंग कैसे करेंगे, फ्लेक्स से थ्रू कर देते हैं, राइट। इसका पेरेंट कौन है, इन सबका पेरेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स तो साइड बाय साइड हो जाएगा, फ्लेक्स में लिखेंगे हम लोग फ्लेक्स कॉल, ऑब्वियस है वो काम करेगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी इट विल वर्क। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जस्टिफाई सेंटर, पूरा सेंटर में हो जाएगा। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, व्हाट हैपेंड,
आइटम्स आइटम सेंटर और पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है, px5 और ले लेते हैं px10। अब सही लग रहा है, बन गया, सॉर्टेड। ये थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, MT5 की जगह विल टेक इट एज MT10, मार्जिन 10। नाउ इट्स गुड, ये तो बन गया। फर्स्ट पार्ट इज रेडी, तो इसको कर देंगे क्लोज। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे लेंगे सेम, यही रहेगा, ये वाला, ओके, हाँ ये वाला, इतना तो फिक्स है। क्लास ये विड्थ हाफ रहेगा, हाफ ऑफ फुल हो जाता है, राइट। हाइट जितना है पेरेंट उतना रहेगा। यहाँ पे लग जाएगा इमेज, इमेज में आएगा स्लैश इमेजेस P1। इज देयर एनी मिस, गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं आया? लेट मी रीस्टार्ट वंस, ओके। देखो, ऐसे डीबग करना है, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर इसको डीबग करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ओके। देखो मिल गया, फुल लगा ही नहीं है इसको, ये फुल लिया ही नहीं है, एच फुल क्यों लिया नहीं है, या फिर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ? फुल भी है तो क्या दिक्कत है इसको? ओके, इमेज को एक बार विड्थ देखकर देखते हैं, आई थिंक देन इट विल वर्क। क्लास विड्थ फुल हाइट फुल, no it's not appearing, why so? Am I doing? एक काम करते हैं, फिर से ये चला के देखते हैं। Some disturbance has happened, yeah guys, so ये साइड में नहीं आ रहा है। चलो इंस्पेक्ट करते हैं एक और बार, एंड लेट मी चेक आउट ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये है पूरा डेव, ये है इसका हाफ, इसका हाफ इसके बाजू में डिटेक्ट होना चाहिए, पर बाजू में नहीं, नीचे में आ रहा है। देखो आप स्क्रीन के बॉटम में देखिएगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये फ्लेक्स नहीं हुआ है। तो इसको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, फ्लेक्स, तो आएगा, ये देखो आ गया, ये गलती थी, ठीक है, फ्लेक्स कर दिया, आजू बाजू आ गए। इस ऑब्जेक्ट इसको कर देंगे सेंटर, कंटेंट, कंटेंट नहीं, कवर करते हैं, कवर, देन ऑब्जेक्ट सेंटर, जो इमेज है उसका सेंटर करते हैं। सो ये हो गया, बढ़िया, दिस इज डन। अब हम लगाएंगे हमारा ट्रायंगल शेप, जो नीचे आ रहा था ना इमेज के ऊपर, वो आएगा क्लिप पाथ से, ठीक है। तो आप लोग वो शेप्स कैसे जनरेट कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। आप जाएंगे CSS क्लिप करके आप टाइप कर दो, यहाँ पे क्लिपी करके एक वेबसाइट आएगा, राइट, ये, इसके थ्रू आप डिफरेंट ऐसे शेप बना लिए, इसी से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना के, आपको इतनी साइज का चाहिए है, हाँ, फिर इसी को कॉपी करके फिर आप यहाँ से एक और बना सकते हैं ट्रायंगल। इसी शेप को आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे लिखेंगे। ये है, ये तीन लोगों के लिए, एक्स वाई एंड एस,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऐसा है। ठीक है, तो ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे 5467, एक है 0 से 100। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट है, रेड मतलब सेंटर पॉइंट, कलर भी आया, ये सेंटर पॉइंट है, पहला है सेंटर पॉइंट। ये है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ऐसे आप अपने कोऑर्डिनेट्स बना के आप खुद के ट्रायंगुलर पैटर्न्स आपको बनाने हैं, बस इतना ही आपको करना है। तो मैंने हमारे केस में जो लगेगा वो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आई विल डायरेक्टली इम्पोर्ट इट। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न नाम का क्लास बनाया, उसका बैकग्राउंड दे दिया, उस पर मैंने दे दिया है ये क्लिप पॉइंट। क्लिप पॉइंट ये वाले जो मैं अभी एक्सप्लेन की ना, यही 3 पॉइंट, ये पहला ट्रायंगल। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फिर कॉमा, मतलब कॉमा कॉमा से कॉमा सेपरेटेड रहेंगे, फिर यहाँ से बनाया। या आप कॉपी पर ड्रॉ करके अपने अंदाजे से बना सकते हैं। तो मैंने बना के ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया, जितने ट्रायंगल्स मुझे चाहिए उतने। तो दिस इज डन। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं इसको डायरेक्टली दिखाती हूँ। ये तो हो गया हमारा, फ्लेक्स के अंदर आ जाएगा ये सब, राइट। हाँ, तो ये रहेगा इसके बाहर। ओके, क्योंकि इसके रेफरेंस में हम यहाँ पे बनाना है पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो ये बनेगा यहाँ पे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पैटर्न, ऐसा मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ होगा डिव क्लास, ओके, ट्रायंगल पैटर्न, इसको कॉपी करेंगे ये क्लास, एंड बस यहाँ पे लगा देंगे, दैट्स इट। इतना लगा दिया। चेक करते हैं कुछ रिस्पॉन्स आया, नहीं आया, नहीं आया। ओके, अब क्या करेंगे, डब्लू फुल कर देंगे, डब्लू फुल। और हाइट देना बाकी है, हाइट में इसको दे देते कस्टम वाला, तो 350 पिक्सल स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, 350 पिक्सल। ओके, why not working, because it's a overflow hidden, I already given। अब काम करेगा, ये देखिए बहुत नीचे आया, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इस केस में रिलेटिव दे देती हूँ इसको, और इसको दे देती हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, करेक्ट, एब्सोल्यूट दे दिया है। एंड आई एम टेलिंग इट कि बॉटम 0 करो, एग्जैक्ट बॉटम 0 पे रहे। ये बन गया, आपका पैटर्न इज रेडी। सो हियर our banner section, our navbar is completed। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रोग्राम सेक्शंस। सो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेक्शन। तो यहाँ ये फर्स्ट सेक्शन इज ओवर, तो इसको क्लोज कर देंगे। नाउ इट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर। ठीक है, हेडर सेक्शन, एंड ये रहेगा हमारा प्रोग्राम्स। या तो यहाँ क्या बनाना है, हमें 3 कार्ड्स बनाने हैं। दिस सेक्शन इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये पूरा वेबसाइट ही बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत जॉयफुल है। डब्लू फुल, विड्थ फुल ले लेंगे, हाइट पूरा स्क्रीन जितना दिख रहा है उतना ले लेंगे, स्क्रीन। लेट्स चेक इट आउट। तो ये आ गया इतना नीचे। ओके, यहाँ पे रहेगा हमारा कंटेंट। अब यहाँ रहेगा, इतना हो गया। जो भी रहेगा P extend हॉरिजेंटल पैडिंग दे देंगे। ओके, पूरा लगेगा। तो मैं P10 चारों तरफ से 10 मतलब कितना, 10 मतलब कितना, यहाँ पे लिखा रहेगा 40 पिक्सल का मैंने पैडिंग दे दिया। Now what we have to do, I have to take one title of the H3 what we offer। इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास। लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट। ओके, ये इस तरीके से आ गया है। क्लास अपर केस पूरे कैपिटल, टेक्स्ट होगा ऑरेंज 400, करेक्ट, एंड इट इज टेक्स्ट सेंटर, करेक्ट, एंड टेक्स्ट XL, नाइस। साथ में होगा MT10। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए था, नाइस।
इसी को कॉपी कर देते हैं, थोड़ा चेंजेस रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1। यहाँ रहेगा डिस्कवर आवर प्रोग्राम, डिस्कवर आर प्रोग्राम्स। डन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइज 4 एक्सेल, 4 टाइम्स रहेगा, दैट इज 36 पिक्सल ग्रे। MK10 की मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल, सो मैं यहाँ पे लेती हूँ पैडिंग, हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ठीक है, नहीं तो ये यूज़ करते हैं MY। ओके, कलर रहेगा स्लेट 700। ग्रेट, कितना हो गया। एंड फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड करते, फॉन्ट मीडियम, ऑलरेडी वो थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, मीडियम लगा दें। नाइस, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। नाउ डिव बनाएंगे, इसमें 3 कार्ड्स रहेंगे, तो क्या रहेगा, फ्लेक्स, साइड बाय साइड सब रखना है। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन रहेगा, स्पेस बिटवीन इसको लिखते हैं जस्टिफाई बिटवीन, आइटम सेंटर रहेगा। बस इतना हो गया। नाउ हम कार्ड्स बनाते हैं, एक एक कार्ड। पहले एक कार्ड बना लेंगे, फिर बाकी सब कॉपी, कंटेंट चेंज रहेगा और कलर चेंज। क्लास मैं लेती हूँ सबको 30% का अराउंड। टेलविन में क्या लेंगे, 30% का अराउंड। ये 33 इंटू 33 कितना, समथिंग, सॉरी 33 इंटू 3 कितना, 99 का पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 100 के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने 33 लिया। 33 वेट ले लिया है। एंड इसको दे देते हैं BG रेड। एंड हाइट जितना कंटेंट रहेगा उतना हाइट रहेगा, बस। BG रेड लिया है, उसको बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा सा राउंडेड बनाएंगे, राउंडेड टू एक्सेल। इसके बाद पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से। लेट्स चेक इट आउट, इस तरीके से बन गया। ग्रेट, काफी लाइट कलर दिया है मैंने। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले कंटेंट। देव कंटेंट क्या रहेगा, H1। H1 में मैं क्या लिख रही हूँ, 1, फर्स्ट रोमन का फर्स्ट और कैपिटल I। इसको हम दे देते स्टाइल। क्लास फॉन्ट वेट सबसे पहले बोल्ड कर देंगे, डन। देन टेक्स्ट साइज दे देंगे, टेक्स्ट होगा 2 एक्सेल, नाइस। एंड इसको बैकग्राउंड दे देते हैं हल्का सा डार्क BG रेड 400, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे एक चीज है, इसी में मुझे एक टाइटल भी देना है। टाइटल एंड पूरा कंटेंट इसी में आएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स, ताकि वो आजू बाजू आए। नाउ one more thing I have to add, that is PX5 horizontal padding and vertical padding, इतना। नाइस, मैं काम करती हूँ ना, राउंडेड फुल करती हूँ इसको, मतलब बॉर्डर रेडियस 50%, डन। तो ये हो गया रोमन। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका पूरा कंटेंट रहेगा एक साइड। H1 किंडर गार्डन, किंडर गार्डन रहेगा, ऐसा हम बताना चाहते हैं। इसको देंगे क्लास, फर्स्ट चेक इट आउट, ग्रेट। तो ये होगा क्या, इतना होने के बाद गैपिंग लगेगा, हमें गैप देना पड़ेगा थोड़ा सा। नाइस, इसको हम देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट 3 एक्सेल, फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट ले 800 देंगे, थोड़ा सा डार्क ग्रेड, लेकिन नाइस। नाउ जो 2 एक्सेल दे देते हैं, परफेक्ट। नाउ पी टैग, पी को भी हम लोग देंगे टेक्स्ट लेट 700, इसको देंगे, थोड़ा सा लाइट रहेगा, टाइटल थोड़ा सा डार्क रहेगा, 7, इतना काफी है। या फिर ओह आई एम सो सॉरी, इतना काफी।
इसमें रहेगा आइटम सेंटर। आइटम स्टार्ट कर देते हूँ, स्ट्रेच रहता है बाय डिफॉल्ट, स्टार्ट मतलब सब स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह रहेंगे। इसको दे देते हैं पैडिंग टॉप एंड बॉटम PY5। ग्रेट। एंड यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एंकर टैग, फिर से एंकर टैग। यहाँ पे बस खाली रहेगा मोर रीड मोर रहेगा। एंड इसको हम देंगे क्लास PB5, थोड़ा सा गैप, फिर से वो इनलाइन ब्लॉक देना पड़ेगा तभी काम करेगा। या इसमें टेक्स्ट स्लेट 700 एंड फॉन्ट मीडियम। ओके, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट मीडियम है तो मैं सेमी बोल्ड ऐड कर देती हूँ। ग्रेट, तो ये इतना बन गया। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब देखो मैंने एक बनाया था बॉर्डर वाला शेप, राइट? वो इफेक्ट कैसे देंगे, ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक बना लेंगे तो बाकी सब हम आराम से बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर है तो ये रिलेटिव रहेगा ही, ये पैरेंट की तरह एक्ट करेगा। देखिए मैं इसको पेन की तरफ समझाती हूँ करना कैसे, हमें अप्रोच कैसे करना है। लेट मी इरेज दिस ऑल। हाँ, देखिए करना क्या है, ये है हमारा स्क्वायर, राइट? सेम स्क्वायर मेरे को इसी के हाँ सेम स्क्वायर मेरे को, अरे सॉरी, हाँ सेम स्क्वायर मुझे इसी के ऊपर बनाना है, लेकिन लाइन लाइन वाला। देखिए आप स्कोप समझने का कोशिश करिए। लाइन लाइन वाला मेरे को एक स्क्वायर बनाना है इसी के ऊपर, सेम विड्थ और इसका, बट इसका पोजीशन जो है मैं यहाँ से शुरू करूंगी, या फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगी। मतलब ये ऐसा कुछ ये एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स मेरा ऐसा रहेगा, ऐसा डैश 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 डैश। ठीक है, आप इमेजिन कर लीजिए इस तरीके से हमें कुछ रोटेट करते हुए लगाना है। ओके, तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। ये हो गया रिलेटिव। अब रहेगा आफ्टर। आफ्टर में क्या रहता है, कंटेंट। कंटेंट मैं दे रही हूँ एम्प्टी, ये कस्टम वाला, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी है। उसके बाद आफ्टर होगा एब्सोल्यूट। उसके बाद आफ्टर होगा, हाँ एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद आफ्टर का बॉर्डर हम लिख लेते हैं बॉर्डर। इन सबके भी ऊपर क्या है, W फुल, जितना पेरेंट है उतना हाई फुल। इसको कलर नहीं दे रहे, हम सिर्फ बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, दैट इज बॉर्डर 2। आफ्टर बॉर्डर को कलर, बॉर्डर स्टाइल देंगे तो कैसे लिखते हैं, बॉर्डर हाइफन डैश। उसके बाद बॉर्डर को कलर देंगे, वो कैसे देंगे, आफ्टर कोलम बॉर्डर हाइफन रेड 300। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं आया है क्या। यहाँ पर इस तरीके से आया है। ओके, इसको हम अभी अरेंज करेंगे प्रॉपरली। इतना हुआ। उसके बाद आफ्टर लेफ्ट हाइफन 0, आफ्टर टॉप 0। मुझे लग रहा है हाइट वगैरह मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, लेट मी चेक दैट। ठीक है, एब्सोल्यूट का स्पेलिंग गलत है इसमें। आ गया, यही मैं बोल रही थी। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, पहले इसको और वो भी देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस जितना पेरेंट को दिया था। बॉर्डर रेडियस पेरेंट को है ना 2XL है, तो वही आफ्टर को भी राउंडेड 2XL। अब ये एग्जैक्ट बैठ गया। अब हमें इसको रोटेट कर देना है, सिंपल। तो रोटेट देखो कैसे करना, आफ्टर रोटेट
माइनस में करना है, मैं कस्टम दे रही हूँ, ज्यादा रोटेट नहीं चाहिए। कस्टम मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना है इस डायरेक्शन में। तो -3 डिग्री, ये देखिए हो गया रोटेट, बन गया वो इफेक्ट। सही, कितना सिंपल था। थोड़ा सा 0.5 बढ़ा के देखते हैं। बस ये देखो, बस इसी को कॉपी करेंगे। सॉरी नॉट दिस वन, अंदर वाला 3 बार पेस्ट कर देंगे क्योंकि 3 ब्लॉक्स चाहिए। 1 2 3, बन गया। इसमें गैपिंग दे दो। अभी सबसे पेयरिंग को हम ठीक करेंगे। गैप ऑफ 5, ठीक है, या गैप ऑफ 10। हाँ, उसके बाद पैडिंग मुझे देना पड़ेगा टॉप बॉटम 10। तो ये एकदम चिपक गया था। अब इनके कलर्स चेंज कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। फर्स्ट इज डन राइट। बस यहाँ पे रेड की जगह ब्लू कर देना है। और कहाँ रेड की जगह ब्लू करना है, और रेड की तरह के पास ब्लू करना है। इतना हो गया। नाउ किंडरगार्टन की जगह होगा बेबी सिटिंग। डे केयर लिख लेते हैं, डे केयर। देन यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। तो दिस इज रेडी। हाँ, लेकिन ये मैं ना इस साइड रोटेट करना चाहती हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस। बस हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया। नाउ थर्ड वन इज अ बेबी सेटिंग। कंटेंट चेंज कर लेते हैं पहले, बेबी सेटिंग। ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑरेंज। ये भी होगा ऑरेंज, एंड यहाँ पे भी होगा ऑरेंज। बस इतना ही हमें करना है। तो ये बन गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो गाइस डन हो गया। बढ़िया। आप लोग इसको देखो, ये शेप्स ऐसे आ रहे हैं राइट, क्योंकि इसको मैंने विड्थ वगैरह नहीं दिया। आप इसको ठीक कर सकते हैं, विड्थ वगैरह देके आप ये सब चीज़ों को प्रॉपर सर्कुलर दे सकते हैं। विड्थ एंड हाइट दीजिए, वो काम करेगा। सो दिस इज डन। प्रोग्राम सेक्शन इज ओवर। तो अब हम बनाएंगे अबाउट अस। ओके, अबाउट अ सेक्शन। सो डिव, इसमें भी ट्रायंगुलर पैटर्न इसमें यूज कर सकते हैं क्या? इसमें हाँ, इसमें भी हमें यूज करना पड़ेगा, नीचे के साइड में, बॉटम साइड एंड अपर साइड दोनों। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेते हैं क्लास। विड्थ फुल रहेगा, हाइट नहीं ले रहे हम लोग। एंड मैं इसको ले रही हूँ, इसके नीचे रहेगा ट्रायंगुलर वाला। डिव क्लास ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पैटर्न जो है हमारा वो ट्रायंगुलर पैटर्न, और इसको हाइट देना पड़ेगा। करेक्ट, हाइट में दे देते 120 पिक्सल, इतना काफी है। तो ये देखो, ये पैटर्न तो बन गया। बढ़िया। अब आते हैं और एक डिव, 3 डिव बनाने हैं। एक फिर से पैटर्न रहेगा नीचे, इसी के नीचे, बट ये रहेगा रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं इसका, रोटेट कर देंगे हम इसको 180, उल्टा। एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आगे, इसके बीच में भी कंटेंट रहेगा। यहाँ रहेगा मेरा कंटेंट। उसको हम दे देते हैं क्लास बीजी। बैकग्राउंड वही देंगे जो इसके इनपुट को है। इसको कॉपी करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट देंगे क्योंकि कस्टम क्लास है। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्लास मैंने यहाँ क्यों दी, ये प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ भी दे सकते थे। हाँ, दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो तो मैंने लिख दिया था टेस्ट करते वक्त, इसीलिए लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, इट विल वर्क। देन ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे
काम की तरफ। इसमें इसी में सारा कंटेंट रहेगा, इसमें दो पार्ट्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली फ्लेक्स रहेगा, वो रहेगा जस्टिफाई बिटवीन, मैं इसको रखने वाली हूँ। एंड पैडिंग मुझे चाहिए चाहिए चारों तरफ। तो ये इस तरीके से देखो बन गया, यहीं पे हमारा सारा कंटेंट रहेगा। फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, फर्स्ट डे में इमेजेस रहेंगे और सेकेंड डे में कंटेंट रहेगा। तो हम पहले कंटेंट वाला पार्ट पूरा फिनिश करते हैं। क्लास W1/2 ये होगा 150, सॉरी 50%। एंड यहाँ पे अब हम लिखते हैं कंटेंट, टाइटल रहेगा सबसे पहले। टाइटल क्या होगा, अबाउट अस। एंड इसको क्या देंगे, क्लास अपर केस। हाँ सब जगह इसको क्या दिया था हमने, H2 या H3 दिया था ना, तो वही दे देते हैं। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है टेलविन में, ये मैंने आपको भी पहले ही बताया था। बट जो चीज जिसके लिए बनी है वो यूज करेंगे तो बेहतर है। देन टेक्स्ट ऑरेंज 400 एंड टेक्स्ट का साइज हो जाएगा एक्सेल। दैट्स इनफ। इसके बाद H1 लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट किड किड्स प्ले प्री स्कूल, इतना लिख लेंगे। नाइस। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली से इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं। इसका हम फॉन्ट, इसको स्टाइलिंग देते हैं। टेक्स्ट 4 एक्सेल, इट मीन्स 36 पिक्सल। एंड टेक्स्ट स्लेट ऑफ 700 एंड थोड़ा सा टॉप बॉटम, तो सॉरी मार्जिन टॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना हो गया या करेक्ट। ये थोड़ा सा ऊपर से भी गैपिंग चाहिए, तो मैं इसको दे रही हूँ PY10 और मुझे चाहिए ऊपर नीचे दोनों। डन, ये हो गया। अब आते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। लॉरेम 25 इज इनफ फॉर मी। नाइस, इसको अब हम स्टाइल कर देंगे क्लास। देखिए लॉरेम इप्सम जो है ये टेक्स्ट हमें देता है, बिल्ट इन है, ये सब HTML के थ्रू मिल जाता है। आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉरेम 10 डालोगे तो 10 वर्ड्स आ जाएगा, लॉरेम 10 एंटर, लॉरेम 20 एंटर, तो जितना चाहिए उतना वो दे देगा आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट स्लेट 700 वर्किंग, पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम, वर्क टेक्स्ट, टेक्स्ट तो ठीक है। बॉर्डर दे देते, बॉर्डर बॉटम चाहिए, तो इसमें कैसे लिखते हैं, बॉर्डर B एंड साइज 2 पिक्सल इज इनफ फॉर मी। ग्रेट, लेकिन मेरे को कलर दूसरा चाहिए, तो ये कैसा होगा, बॉर्डर कलर स्लेट 400। डन, इतना काफी है, ये बन गया। इसी का मैं कॉपी करती हूँ फिर से, ये भी बन गया। देन नीचे आएगा फिर से आपका रीड मोड में जो हम किए थे, कॉन्टैक्ट अस में जो किए थे, बस इसी का हम कॉपी करेंगे। कॉपी, आई एम सो सॉरी, हाँ कॉपी एंड यहाँ पे हो जाएगा वो पेस्ट। इसको मैं बटन दे देती हूँ क्योंकि वो मार्जिन पैडिंग टॉप काम नहीं करता है, बिकॉज ऑफ मार्जिन कोलैप्सिंग। इनलाइन ब्लॉक में काम नहीं करेगा, सॉरी इनलाइन प्रॉपर, इनलाइन पे वो काम नहीं करता, मार्जिन कोलैप्सिंग। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। बट यस अभी आप इतना समझ जाइए कि वो वैसा होने के वजह से उसके ऊपर मार्जिन अप्लाई नहीं होगा, आपको उसको फिर इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया डन, ठीक है। कॉन्टेक्ट की जगह एक्सप्लोर मोर। सो अबाउट अस का राइट सेक्शन इज डन। अब हम बनाएंगे ये वाला सेक्शन, ये बहुत ही
सही है, दिस पार्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। क्लास ये रहेगा थोड़ा सा पिछड़ा। ओके, क्यों हम बताते हैं, इसमें काफी चीजें हमें बनानी पड़ेगी। विड्थ होगा 1/2, नो डाउट। रिलेटिव ले रही हूँ क्योंकि इसमें अभी जो इमेजेस लगाएंगे फ्रेम्स में ऐड करने वाली हूँ। वो फ्रेम्स मैंने खुद से बनाए हैं canva.com से। तो पहले हम इमेज लगा देते हैं, इमेजेस पी, सॉरी ऐसा नहीं लेगे रहेगा, जहाँ पे लेते हैं क्लास। ओके, देन आई विल टेक द बैकग्राउंड बीजी। बैकग्राउंड इमेज देखिए कैसे लगाएंगे, बीजी यूआरएल दिस स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि ये कस्टम है दिस, फिर बाकी सब जैसा आप लिखते हो। इमेजेस frame 1 dot png and let's check it out. ओके, क्योंकि उसको विड्थ वगैरह हमने नहीं दिया, बिना विड्थ का कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, ये आपको भी पता है। W इसको देते हैं 60% ऑफ विड्थ, एंड हाइट हम देते हैं इसको 70%। जो हाइट गिवन है उसकी। तो ये इस तरीके से आ गया, इसी में हमें इमेज सेट करना है। तो इसको देंगे हम लोग एब्सोल्यूट, लेफ्ट से देंगे हम लोग 5, एंड टॉप से देने वाले हैं 5। उसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे, थोड़ा सा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में -10 डिग्री हो गया। एंड बैकग्राउंड सेंटर करने वाले क्योंकि वो सिर्फ लेफ्ट शो कर रहा है। बैकग्राउंड सेंटर बीजी कंटेंट जितना साइज है उसी में कंटेंट करो, डन। ठीक है, इसमें अभी हमारा इमेज जाएगा। ये एब्सोल्यूट है, इसी के अंदर मैं इमेज डालूंगी। इसी का चाइल्ड तो ये भी एब्सोल्यूटली हो जाएगा। इमेजेस P4, तो ये इस तरीके से आ गया, इसको इसके अंदर डालना है। तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कंटेंट, ऑब्जेक्ट कंटेंट मतलब देखो क्या था, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट कंटेंट, ऑब्जेक्ट सेंटर। फिर इसके बाद विड्थ इसको दे देंगे 80% की, भाई थोड़ा सा कम कर ले और इसमें फिट हो जा। एंड एच फुल, ओ आई एम सो सॉरी, एच फुल, उसमें फिट हो जाएगा वो। एंड MX ऑटो कर दूँ क्योंकि बीचों बीच आ जाएगा फिर। बस यही हमें करना है, दैट्स इट। जिसको और चाहिए तो आप स्केल डाउन कर सकते हैं, स्केल डाउन करके मैं इसको 95 कर देती हूँ, तो ये और अंदर चला जाएगा इस हिसाब से। कितना हो गया, 93। डन, ये हो गया। अब सेम इसको कॉपी करेंगे दूसरे फ्रेम के लिए, बट साइजेस अलग रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा frame 2, यहाँ पे हो जाएगा P3, बट इसको ओवरलैप कर देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हम लोग इसको लेने वाले हैं 1/3, दैट इज 33%, ज़्यादा 50% भी नहीं, 33%। एंड टॉप से ले लेंगे 1/2, ले लिया। 1/2 ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देते हैं, उससे कम 40%। रैंडम वैल्यू मेरे को लिखना था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इतना हो गया। अब हम आते हैं इसके चीज़ों पे, ऑब्जेक्ट कंटेंट, ठीक है, हाँ, टॉप परसेंट इतना। एंड इसका जो विड्थ है इसको कर देते हैं कम, 1/2। हाइट को और 10% कर देते हैं, 1/2 मतलब 50%। डिग्री इसमें रहेगी, एंड frame 2 ऐसा है, इसका नेमिंग ही वैसा दिया है इसलिए।
एंड स्केल डाउन इसको कर सकते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं 70। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। तो ये बन गया हमारा। थोड़ा सा पैडिंग दे देती हूँ, P5। P5 तो P2, दैट इज इनफ। इसको भी दे देते P2। बढ़िया, तो ये बन गया हमारा इमेज सेक्शन। दिस इज डन। अब यहाँ पे ना सितारे लगाने, थोड़े स्टार्स को पल्स इफेक्ट बताया था ना, ब्लिंक जो हो रहा था वो लगाएंगे हम लोग। वो किसके बिहाफ में लगाना है? ये पूरा लेफ्ट के बिहाफ में, ये लेफ्ट पार्ट है राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव लिखा है। अब डायरेक्ट आप आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो एब्सोल्यूट। बस इसमें जो भी होगा अब एब्सोल्यूट रहेगा। एंड आई में क्या लिखेंगे? फा फा स्टार। स्टार आ गया ऊपर, इसको देंगे, पहले स्टार को हम देंगे लेफ्ट 5 में रहो, लेफ्ट 5 में रहो, टॉप से भी 5 में रहो। एंड हम आपको टेक्स्ट कलर देते, टेक्स्ट रेड 300। तो इस तरीके से हो गया। अब हम बोल रहे हैं इसको एनिमेट पिंग। बस यही एनिमेशन जो आपको टेलविंग खुद से देता है, वो बीजियर कर्व्स से बनाया गया, लेकिन आप डायरेक्ट एनिमेट पिंग लिख दो, वो अपने आप आपको ब्लिंक इफेक्ट देगा। देखो बन गया, एक बन गया तो सब बन जाएंगे। एक, हाँ सॉरी, दो, ये हो जाएगा ब्लू कलर का। बट इसका पोजीशन हम क्या कर देंगे? लेफ्ट से 32 कर देते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रैंडमली, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा रही हूँ। M5 का 10, थोड़ा सा नीचे, इतना हो गया। उसके बाद ये राइट में ले लेते हैं, राइट से 20। ओके, राइट से 20 और इसको बॉटम से 10 लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। इसको हम दे देते हैं ऑरेंज। या ब्यूटीफुल, सेम कॉपी। इट विल अगेन ब्लू कलर, जितने चाहिए आप उतने लगा सकते हैं। रेड कलर एंड ऑरेंज, ऐसा। तो बस इन लोग का पोजीशन आप लोग को ठीक करना पड़ेगा। लेफ्ट 2, ये लेफ्ट 5 पे कर देती हूँ, एंड ये राइट 26 फिलहाल इतना कर देती हूँ। हाँ, अब इनका टॉप ठीक करते हैं। लेफ्ट 2 ना, टॉप से 1/2 कर देती हूँ, आधे पे ला दो। इसको भी आप टॉप भी दे सकते हो, बॉटम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 26, तो इस तरीके से दिखेगा। इसको टॉप भी देते, थोड़ा ऊपर आएगा। नाइस। तो ये रहा हमारा स्टार इफेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया है बढ़िया से। ये मेरा सिस्टम इशू है, रिफ्रेश करती हूँ, ठीक हो जाएगा, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये बन गया हमारा अबाउट अ सेक्शन। सो अबाउट अ सेक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हम बनाएंगे गैलरी सेक्शन। अब हम बनाते हैं गैलरी सेक्शन। डिव विड्थ लेंगे फुल, विड्थ 100%, हाइट होगा फुल 100 VH, दैट इज एच स्क्रीन। बीजी होगा वाइट, बैकग्राउंड वाइट। पैडिंग में दे दे रही हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, अरे ये मेरा सिस्टम या ठीक है। नाइस, इसमें हम बनाएंगे हमारा अबाउट, सॉरी हैप्पी फेसेस, मतलब गैलरी सेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा टाइटल हैप्पी फेसेस। इसको रहेगा क्लास अपर केस, टेक्स्ट ऑरेंज 400,
टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एक्सएल हो गया। उसके बाद रहेगा H1 टैग आवर किड्स गैलरी। ठीक है, यहाँ पे सारे फोटोज रहेंगे, रैंडम फोटोज बच्चों के। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैपिटलाइज, देन टेक्स्ट स्लेट 700, देन फॉन्ट होगा सेमी बोल्ड, नहीं मीडियम रखते हैं, सेमी बोल्ड नहीं मीडियम फाइन, सॉरी फॉर मेकिंग यू कंफ्यूज, मीडियम। देन साइज हम देंगे 4XL, दैट इज अराउंड 36 पिक्सल। लेट्स चेक इट आउट। ओके नाइस। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, let's check out. Okay, थोड़ा सा padded, empty, empty we can give it, yeah, no problem, empty to, yeah, done। अब हम आते हैं फोटोज की तरफ थोड़ा सा। अब हम बनाएंगे div, div में रहेगा ऑब्वियसली फ्लेक्स, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर रहेगा, या और गैपिंग सब में रहेगी 8, दैट इज 32 पिक्सल का गैप रहेगा। या सो डिव ऑफ विड्थ ऑफ 25 का लेंगे हम सबको। ठीक है, ये देखो 25 होता है, 1/4 मतलब 25, 25 का ले रहे हैं। एंड हाइट मैं सबके लिए ले रही हूँ 200 पिक्सल, दैट इज इनफ। उसके बाद होवर पे ये होना चाहिए स्केल, तो होवर पे स्केल 125, मतलब थोड़ा सा स्केल नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 105, थोड़ा सा स्केल 0.5 स्केल हो, लेकिन ट्रांजिशन के साथ। ट्रांजिशन कैसे लगाया जाता है, ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन 300, मतलब 300 ms देखो। ठीक है, जो भी होवर होगा धीरे से होगा। एंड कर्सर पॉइंटर, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पे लग जाएगा इमेज, इमेज, इमेजेस P3, let's check it out। ओके, क्लास, क्लास रहेगा W फुल, हाइट फुल, हाँ नाइस। लेकिन ये थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कवर, जितना साइज दिया उसी में कवर करो, नाइस। एंड राउंडेड टू एक्स ग्रेड, ये बन गया। इसमें थोड़ा सा देखो गैपिंग चाहिए, सब चिपक रहा है, तो इसको मैं देती हूँ P/5। थोड़ा सा इसको भी दे देते हैं MB10 मॉडल, सॉरी मार्जिन बॉटम, आई एम सो सॉरी, मार्जिन बॉटम। ठीक है, क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। पहला है 1/2, 1/4, थर्ड मेरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, दैट इज 1/3, 25, 25 एंड 33, इस तरीके से हमें लेना है। इमेज हम लोग चेंज कर देते हैं 4 एंड 5, ये हो गया, बन गया, पहला रो तो बन गया। अब देखो सेकेंड वन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ ये वाला इधर आए और बाकी पीछे जाए, तो इसके लिए छोटा सा चीज आता है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देंगे, रो को हमें रिवर्स करना है, ये वाला इधर आना चाहिए। ये देखो रिवर्स हो गया रो आपका, ये वाला हो गया, इतना ही करना था। तो इसके इमेजेस हम लोग चेंज कर देते हैं, दैट इज P7, here P6 and here P2, again repeated, not repeating, but yes। तो ये हो गया हमारा इमेज सेक्शन। सो इट इज डन गाइस, वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आवर गैलरी सेक्शन 2। अब आगे हम लोग दूसरा सेक्शन देखेंगे। अब बस हमारा फुटर बचा है।
वो अब हम लोग डिजाइन करेंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे कॉपीराइट सेक्शन बोल सकते हैं, आपका कॉपीराइट वगैरह मेंशन रहेगा। सो फुटर लिख देते हैं, फुटर 1 फुटर 2, दो फुटर्स बनाने। डिव क्लास W फुल, ठीक है। एंड फिलहाल इतना रहने देते हैं। इसमें भी वो ट्रायंगुलर वाला रहेगा। कॉपी पेस्ट, ऊपर ट्रायंगुलर एंड नीचे भी ट्रायंगुलर। हाइट दे देते हैं, हाइट हाइट हम इसको दे देते हैं 220 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। नाइस। एंड ये भी हो जाएगा हाइट ऑफ 220 पिक्सल। ग्रेट। बट ये होगा, इसको भी रिवर्स कर दें। रिवर्स कर देते हैं, रोटेट 180। ये भी एक पैटर्न बन गया, देखिए। ये भी आप यूज कर सकते हो। अब हाइट नीचे आ गया है पूरा। ओके, बीच में रहेगा डेव, बीच ही वो कस्टम वाला, इसे कॉपी करेंगे। हैश ऑफ दिस, ओके। नाउ इसको देते हैं W फुल, ये भी फुल रहेगा। एंड रिलेटिव देते हैं, रीजन आई विल टेल यू। इसमें कुछ आइकन्स हमें लगाने हैं जो रिलेटिव रहेंगे, एब्सोल्यूट रहेंगे इसके। उससे पहले एक डिव रहेगा क्लास, उसको मैं, हाँ पहले इसके अंदर का कंटेंट लिख लेती हूँ। इसमें दो डिव रहेंगे। तो पहले डिव में रहेगा H1 स्पैन किड्स, एंड यहाँ पे रहेगा प्ले। क्लास टेक्स्ट, देखो इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं, बता रही हूँ मैं। 400 यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंज। हाँ, अब इन दोनों को सेम प्रॉपर्टीज जो है मैं इसके पेरेंट में लिख दूंगी एक ही बार। आई वोंट रिपीट इट, ऊपर मैंने रिपीट किया था, बस यही बताने के लिए कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। रिपीटेड कोड प्लीज ट्राई टू अवॉइड। जब मेरा काम एक ही बार में हो जा रहा है, मैं क्यों 10 बार उस चीज को लिख। तो ये हो गया किड्स प्ले। अब ये सब सेंटर में लाना, तो सबसे इजी तरीका क्या है, फ्लेक्स कर दो। लेकिन दो डिव लगेंगे एक के नीचे, तो क्या होगा, फ्लेक्स कॉल होगा। देन जस्टिफाई सेंटर होगा, देन आइटम सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद पैडिंग में इसके पेरेंट को दे देते, थोड़ा सा मतलब पैडिंग चाहिए, P20 अच्छा खासा पैडिंग चाहिए, 80 पिक्सल, या डन। इतना हो गया। एंड व्हाई देयर इज अ स्पेस, आई डोंट वांट अ स्पेस। हाँ यही है तरीका, सिंपल तरीका। यस, ये हो गया। एंड अब आते हैं दूसरा डिव यहाँ पे, करेक्ट। एक और चीज करना था मुझे, ये फ्लेक्स हो गया, यहाँ पे मुझे देना है एक्चुअली वन मोर थिंग, या यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H1, फिर से स्पैन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉपी राइट, फिर आई आइकन क्लास पा कॉपी राइट, आ गया। यहाँ पे लिख देती हूँ रिजर्व 2025, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं कंटेंट। इसको मैं दे देती हूँ क्लास टेक्स्ट एमडी, टेक्स्ट स्लेट
700 और जो बाय डिफॉल्ट उसको साइज है दैट इज इनफ। अब एक और चीज मुझे ये करनी है, ये काम तो ठीक कर रहा है, इट्स लुक गुड। मेरे को इसको देना है बॉर्डर बॉटम टू, नहीं थोड़ा सा कम करना है, दैट 1.5 पिक्सल एंड बॉर्डर स्लेट 400। ठीक है पूरे इसको, लेकिन ये पूरा गया तो इसको क्या कर सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं हम लोग। तो मैं विड्थ दे देती हूँ इसको, विड्थ ऑफ 1/2 but MX auto the second and the PB of इसको थोड़ा सा बॉर्डर देना पड़ेगा। मैं ऊपर नीचे ले लेती हूँ क्योंकि मुझे और चीजें चाहिए थी। PY10 इतना ठीक है राइट। जस्ट सेंटर आइटम ये पहला है ना, आई थिंक एक के नीचे एक रखने के बजाय मैं साइड बाय साइड ही रख लेती हूँ ना, ये हट नहीं जाएगा। मतलब गुड, इसमें गैपिंग दे देती हूँ, गैप ऑफ 10 या इट्स लुक गुड। कितना हो गया, अब आते हैं हम लोग एंड ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। नाइस, अब सही लग रहा है। ये हो गया। अब इसी का कॉपी नीचे रहेगा, कॉपी नहीं रहेगा ये, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ये हो गई, फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर क्लोज हो। ठीक है ये बन गया। अब दूसरा डिव बनेगा इसी के नीचे, ये भी फ्लेक्स रहेगा, इसमें तीन चीजें रहेगी, ईमेल, कॉल रहेगा, लोकेशन रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स लिखेंगे, जो भी होगा जस्टिफाई सेंटर होगा, वर्टिकल सेंटर भी होगा एंड इन लोग के बीच में गैप दे देंगे 40 पिक्सल का, और टॉप बॉटम पैडिंग रख देंगे। अब यहाँ पे तीन डिव रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये भी फ्लेक्स रहेगा क्योंकि एक की तरफ आइकन, एक की तरफ कंटेंट हमें लिखना है। एंड आइटम सेंटर होगा एंड और एक चीज, गैप रहेगा 5, जैसे ऊपर किए थे ना ये वाले में, इसमें बस यही वाला कर रहे हैं हम। यहाँ पे रहेगा डिव, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं लिख रही हूँ, आई आइकन लिख लेंगे पहले, क्लास फा फा एनवेलोप एनवेलोप, तो ये हो गया एनवेलप का आइकन बन गया। ग्रेट, नाउ व्हाट आई विल डू, टेक्स्ट टू एक्सेल साइज दे दिया, कलर दे देते टेक्स्ट रेड 400, इतना बन गया। ग्रेट, अब इसको पेरेंट को हम लोग कलर दे देंगे, बस इतना ही हमें करना। आप इसको भी दे सकते हैं बट मैं पेरेंट को दे रही हूँ, इसमें थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। P3 पैडिंग चारों तरफ से P3 दे रही हूँ। नाइस, थोड़ा सा राउंडेड चाहिए, राउंडेड कितना, एक्सेल, राउंडेड एक्सेल, डन हो गया, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग उसके साइड वाला कंटेंट में, यहाँ पे हम लिखेंगे H1। H1 होगा सपोर्ट ईमेल होगा क्लास टेक्स्ट 2XL फॉन्ट मीडियम, इतना लग गया। ग्रेट, अब आते हैं पी टैग में, इस पर हम लिख देंगे support@kidsplay.com, इसको हम लोग क्लास टेक्स्ट स्लेट 700 दे सकते हैं। सिर्फ बन गया, इतना ही करना था, एक बन गया, ऐसे हमें तीन बनाने हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो ये कैसे बनाया गया है। और सॉरी सॉरी इसके अंदर वाला, हाँ यहाँ पे विड्थ वगैरह कुछ नहीं लग रहा, ठीक है जितना कंटेंट है उतना आप ले लो, ऐसा है। 2 3 इसी आप विड्थ दे के भी कर सकते हो बट मुझे उसका रिक्वायरमेंट लगा नहीं। एनवेलप यहाँ पे आ जाएगा फोन
यहाँ पे भी आ जाएगा ब्लू, एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस या कॉल अस। यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं रैंडम, कोई भी नंबर, 1091। ठीक है, ये रैंडम नंबर है तो इसका आप डायल मत कीजिएगा, किसी और को लग जाएगा अगर तुक्का लग गया तो। देन हियर ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे होगा लोकेशन, आवर लोकेशन, यहाँ रहेगा लोकेशन डॉट। मुझे एक सारे क्लासेस याद है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। आप लोग को क्लासेस अगर नहीं पता है, आप फॉन्टासम के वेबसाइट पे जाके जो चाहिए वो आप सर्च करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रानी हैदराबाद। ठीक है, सो ये बन गया हमारा, दिस पार्ट इज ओवर नाउ। तो ये भी बन गया। ओके, गुड। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, कैसे कर सकते हैं, एम्प्टी लगा के देखते हैं, एम्प्टी 10। अब ठीक लग रहा है, नहीं वही ठीक लग रहा था मुझे तो। सही है। एंड बहुत ज़्यादा पैडिंग हो गया है। बढ़िया। सो गाइस, दिस इज डन। अब हम इनके आइकन्स बनाएंगे जो हमें बनाने थे। ठीक है, फुटर में हमें कुछ आइकन्स बनाने हैं, जहाँ पे हमने रिलेटिव लेके रखा है ना, यहाँ पे। हाँ, रिलेटिव लेके रखे तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट। यहाँ पे लिखेंगे फा सॉलिड फा डाउ। डाउ मतलब चिड़िया। ठीक है, हम चिड़िया बना रहे हैं, ये देखो चिड़िया। आगे हमारी चिड़िया, इसको देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल और कलर दे देते हैं टेक्स्ट रेड 500 दे दिया। इसको दे देते हैं लेफ्ट से 10 ले लो, टॉप भी 24 ले लो, टॉप से 1/2 ले लो। बढ़िया, एकदम बीच में आ गई। इसको बाउंस कराते हैं, इसको बाउंस, ये ऐसे उड़ने उड़ने जैसा थोड़ा बाउंस इफेक्ट दे दिया इसको। हो गया, सेम कॉपी। एंड यहाँ पे हम डॉग की जगह क्या लें, क्लाउड। हमें क्लाउड ले रहे हैं, इसका कलर दे देते हैं ब्लू। तो ये जो है राइट से 10 में, बस सेम, बस उससे शिफ्ट कर देना और कुछ नहीं करना है। हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको और राइट से यहाँ से आना पड़ेगा। हाँ ना, गुड। इसके बाद पेंसिल बनाते हैं। पेंसिल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं पेंसिल। इसको दे देते हैं ऑरेंज। बॉटम से दे देंगे हम लोग 0 के ऊपर ना, एकदम 0 भी नहीं, राइट। तो 10 दे देते हैं, 0 से थोड़ा ऊपर आ गया। एंड राइट से 1/2 कर देते हैं, या लेफ्ट से 1/2, एक ही बात है। हो गया। सो दे आर लुकिंग लाइक दैट। इसको कोई एनिमेशन नहीं लगाते हैं फिलहाल। डन। तो ये हो गया आपका फुटर 1। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अवर फुटर 2। उसके बाद हम एनिमेशन लगाएंगे एंड ये वेबसाइट कंप्लीट। एच स्क्रीन नहीं लेना था, जितना हाइट और जितना कंटेंट था उतना ही हमें लेना था, इसलिए मैंने एच स्क्रीन नहीं लिया, उसको हाइट नहीं लिया फुटर 1 को। ना फुटर 2, फुटर 2 भी बहुत आसान है। देव क्लास फुटर 2 में BG वाइट डब्लू फुल, जो भी होगा फ्लेक्स होगा और सेंटर में होगा, जस्टिफाई सेंटर होगा। एंड उसके बाद होगा आपका पी
खाली बॉटम से ही लगेगा पैडिंग, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इसका हाइट है तो मुझे नीचे से ही चाहिए है वो। तो ये होने के बाद अब हम बनाते हैं H3। ये यहाँ नहीं लगेगा, हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। H3 क्लास टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट LG टेक्स्ट स्लेट 700 फॉन्ट मीडियम। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो अस ऑन, बस इतना ही लिखना है, हो गया। ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट मीडियम ही है तो इसको कोई मीनिंग नहीं बनता, कर्सिव के वजह से वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा बोल्डनेस देता ही है। आप समझा मैंने पीबी क्यों दिया, अगर ये नहीं देती ये देखो पूरा चिपक जाता। ये देखो, ये गैपिंग चाहिए थी मुझे इससे। नाउ अब हम आते हैं हमारे मेन चीज पे। फ्लेक्स रहेगा, 3 डिव रहेंगे। पहले में रहेगा आई आइकन, फेसबुक का आइकन, क्लास फा फा फेसबुक। एक्चुअली ये आपका होगा एंकर टैग, इसमें आपको पूरा वो देना पड़ेगा, आपका जो फेसबुक का लिंक है वो, ठीक है। पी फेसबुक, देखो ये कैसा आया, ऐसा आया है। पा ब्रांड्स, ये ब्रांड्स के अंडर में आता है, सॉरी, बट ये एक के नीचे एक आया तो इसको क्या देंगे, फ्लेक्स। फ्लेक्स तो दे दिया है। ओके ये ऐसा हुआ है, दैट्स वाई। कैसे करेंगे इसको, फ्लेक्स हम इसी को ए दे देते हैं ना, बेहतर है। इसको ए दे देंगे, इसको हम कुछ नहीं दे रहे, लिख की जरूरत नहीं है, अब ए ही चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दी मैं, जस्ट अ सेकेंड। ये है, देखिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है भाई साहब। अब सही है, तो ये जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गया आइटम सेंटर गैप 5, ठीक है। गैप 2, यहाँ पे हम कलर्स ले लेते हैं, सिर्फ इसी को कलर जाएगा। टेक्स्ट रेड 400 ग्रेट एंड टेक्स्ट 2 डन। तो ये बेसिकली कैसा रहेगा, इसमें एक और चीज करना था, दैट इज एक डिव लेंगे, इसको फ्लेक्स देंगे, देन ये रहेगा आपका जस्टिफाई सेंटर गैप ऑफ 5, ये ऊपर जाएगा। अब सही है, नाइस। एंड टॉप बॉटम ऑब्वियस PY5, टॉप बॉटम दे दी। इसी को कॉपी करूंगी, 1 2 3, बन गया। फेसबुक की जगह यहाँ पे ब्लू रहेगा एंड हियर आई विल राइट इंस्टाग्राम एंड यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब थोड़ा सा ट्विटर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ट्विटर की स्पेलिंग रॉन्ग है बॉस। तो ये बन गया हमारा लास्ट पार्ट। इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं फिर से, इसको मैं ले रही हूँ रिलेटिव, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड सम आइकन्स। वो एम के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फा फा प्लेन अराइवल, एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन आ गया है, प्लेन अराइव हो गया है। 5XL एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट होगा राइट में, राइट से मैं ले रही हूँ उसका 10 ले लिया। देन ये थोड़ा रिवर्स में लैंड होना चाहिए। रोटेट, रोटेट वाई 180, वर्टिकली मुझे चाहिए। ओके, दैट्स वाई रोटेट वाई 180। ऐसा। देन टेक्स्ट रेड 300 हो गया। उसके बाद सेम कॉपी एंड यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, आइसक्रीम लगा देते छोटा सा आइसक्रीम। इतना हो गया। इसको दे देते हैं हम लोग, लेट मी चेक इट आउट। ओके, ये वहीं पे चला गया। इसको देते हैं लेफ्ट। बस थोड़ा सा रोटेट जो है, पूरा रोटेशन लगाना है 45 का। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर हो जाएगा ब्लू। वही है। तो ये रहा आपका वेबसाइट भाई तैयार, पूरे तरीके से तैयार हो चुका है हम लोग का वेबसाइट। देखिए पूरा बन गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसमें और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐड कर सकती हूँ बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। द मोटिव बिहाइंड दिस द आइडिया, कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही मेरा बताने का मोटिव था। इसको अभी हम लोग एनिमेशन ऐड कर देते हैं बहुत ही सिंपल वे में। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ एओएस में जाएंगे। एओएस की लाइब्रेरी है, ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी एओएस में जाएंगे। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या करना है, बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है भाई साहब, बहुत ही। जो एनिमेशन में बिगनर्स है उनके लिए तो बेस्ट है ये स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे, स्क्रिप्ट को सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ जाएंगे, सीएसएस लगाएंगे। सीएसएस लगा दिए। उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट लेंगे, स्क्रिप्ट को लगाएंगे। बस इतना सेटअप करके रखो, फिर आपका एनिमेशन लग जाएगा जहां जहां लगाओगे। ये हो गया हमारा सेटअप। स्क्रिप्ट लगा दिया, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट इनिशिएशन लगा दी। ये इनिशिएट करना बोलते, ठीक है। ये सब नहीं लगाओगे तो आपका नीचे लगा। और सीएसएस रिक्वायर्ड, सीएसएस लगा दिया। हो गया, हो गया। अब हम लगाते हैं एनिमेशन। लेट्स स्टार्ट विद द एनिमेशन। तो सबसे पहले हम लोग हमारे हेडर सेक्शन में लगाएंगे एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो था ना सेक्शन, यहाँ पे हम लोग एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन लगाते कैसे, ये है हेडर सेक्शन, इसको ओपन कर लिया। उसमें हम कहाँ लगाना है, बैनर सेक्शन में लगाना है, वो भी इस पे, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो इमेज है, इस पे लगाना है। लगाते कैसे है वो देख लीजिए। पहले एनिमेशन का नाम, तो उसका सिंटेक्स है डेटा एओएस, ये सिंटेक्स है, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे, आपको इसमें से जो इफेक्ट पसंद है ना वो आप लगा दो। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये देखो, फेड इन, फेड अप, फेड राइट, फेड लेफ्ट, राइट, ऐसे कई सारे। तो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ फेड राइट, फेड राइट। अब देखो बहुत फास्ट हो तो रहा है, लेकिन बहुत फास्ट। बट मुझे ना इस पे नहीं लगाना है, इसके अंदर के कंटेंट पे लगाना है। तो मैं इसको करूंगी कट और पेस्ट करूंगी। ये वाला डिव बताया था ना, ये वाला डिव मैंने लिया है क्यों, इसी के लिए, ताकि इसे कंटेंट बस हो। एनिमे बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो करना पड़ेगा, ड्यूरेशन देना पड़ेगा। कैसे देते हैं, एओएस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू, कोट्स में ही रहेगा सब, 1000 मतलब 1 सेकेंड। इस तरीके से होगा। स्लो हो गया, यही है एनिमेशन। अब अब इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। सिंटेक्स तो सेम है, नाम अलग रहेंगे। अब हम देने जा रहे हैं नीचे जो हमारा अबाउट अ सेक्शन है उसको। तो कहाँ गया अबाउट अ सेक्शन, सॉरी प्रोग्राम जो है, आई एम सो सॉरी, प्रोग्राम। तो ये इस पे नहीं देना है, किस पे देना है, एक मिनट, इस पे देना है। ये नीचे से ऊपर ऐसे एनिमेट होता है, ये तीनों कार्ड्स एक साथ। तो उसके लिए क्या, ये है ना ये दोनों को तो छोड़ देंगे, इसको देंगे यहाँ पे ऐसा, फेड अप करेंगे ऐसा, ये देखो
अब देखिएगा जैसे मैं स्क्रॉल करूँ ये, हाँ ऐसा, ठीक है। अब इसको और स्लो डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा, ड्यूरेशन, लेट मी चेक द ड्यूरेशन। डेटा एओएस ड्यूरेशन दिखता है, इसीलिए काम नहीं किया, आई एम सो सॉरी। डेटा एओएस ड्यूरेशन, वही मैं सोची क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं। हियर ऑल्सो, नाउ इट विल वर्क। ओके, डन। कितना हो गया? अब हम लगाएंगे इसको अबाउट अस में। हम कुछ नहीं लगा रहे, गैलरी में ऑलरेडी एक होवर इफेक्ट है, ये देखो। तो यहाँ हम लगा देते चिड़िया, ये पेंसिल सबको एक साथ लगा देता है। तो कहाँ गया वो, हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। दिस इज ओवर, दिस इज ऑल्सो ओवर, फुटा वन। ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक साथ मैं लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा तो रहेगा। डेटा ए ओ एस, इसमें हम लेने वाले हैं जूम इन, कि जूम इन हो और डाउन की तरफ हो, नीचे से जूम इन होते हुए, जूम इन डाउन, ऐसा। बहुत फास्ट हो रहा है, तो इसको क्या लगेगा, डेटा ए ओ एस ड्यूरेशन 1000। आई थिंक या दैट वो, इसको ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ से बाउंस हटा देते हैं, तो दो पे तो लगे। ठीक है, हो गया। नाउ एट लास्ट लगाए कि रहने दे, आई थिंक इतना काफी है। नीचे भी एक लगा देते दोनों को। दैट इज आवर आइकन्स हियर, डेटा एओएस। आप कई सारे एनिमेशन लगा सकते, ठीक है। मैं यहाँ सिंपल सा लगा रही हूँ, फेड इन, डेटा एओएस ड्यूरेशन 1000। एक सेकेंड में कंप्लीट करो। ये मैंने क्या किया, फेड, ओके। ये अपने ओरिजिनल स्टेट में जा रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रोटेट। चलो, इसको रोटेट देने के वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट इट बी। ठीक, ओरिजिनल पोजीशन ले ले रहा ना। इन दोनों को हम दे सकते हैं, ऊपर आ रहे करके। चलो इसको भी देते हैं। अबाउट अस ना, या कहा गया फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे, यहाँ पे डेटा ए ओ एस, इसको दे देते हैं हम लोग, फेड इन ही देते हैं, मुझे वही ठीक लगता है, फेड इन। हाँ, फेड इन, फेड राइट, फेड अप, फ्लिप नहीं पसंद,
जूम इन अच्छा लग रहा है, जूम इन एंड डेटा एओएस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दे देते हैं 1 सेकंड। बढ़िया, रिफ्रेश, नीचे आया, नीचे आया, बढ़िया हो गया, बन गया। सो गाइस, दिस इज कंप्लीटेड, दिस इज अ कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको इसको बना के, एंड इफ एनी हेल्प डू यू रिक्वायर प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, हम लोग एक लाइव क्लासेस भी शुरू किए हैं अभी, तो आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल शेयर यू द लिंक। ओके, तो प्लीज गाइस, प्लीज सपोर्ट अस बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड प्लीज ट्राई दिस वेबसाइट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।